अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हसन नसरुल्लाह के बाद हिजबुल्लाह के नए चीफ हाशिम सफीउद्दीन को भी शहीद कर दिया गया। इसराइल ने किया दावा, हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइली दावे पर खामोशी। हिजबुल्लाह ने इसराइली पीएम नेतन्याहू के बेडरूम तक ड्रोन से हासिल की रसाई। ताजा बमबारी में एक इसराइली फौजी हलाक, 3 हुए जख्मी। याहिया सिनवार की शहादत के बाद एक और इंकशाफ। अरब सालिसों ने याहिया सिनवार को मिस्र जाने की पेशकश की थी, जिसे सिनवार ने ठुकराते हुए कहा था कि फलस्तीनी सरजमीन पर ही रहूंगा। इराक में दाइश के खिलाफ इराकी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। दाइश के सरबराह समेत 9 कमांडर हलाक। इराकी वजीर आजम ने किया ऐलान। मदरसों को बंद करने और मदरसों को लेकर तशवीश जाहिर करने वाले NCPCR पर सुप्रीम कोर्ट बरहा। चीफ जस्टिस ने कहा, मदरसों पर ही क्यों तशवीश? किसी भी मठ, पाठशाला व दीगर के लिए क्या आपका रवैया ऐसा ही है? और बाबा सिद्दीकी के बाद अब राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के टारगेट पर। फेसबुक पोस्ट के जरिए दोनों कायदीन का नाम लेकर दी गई धमकी। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इस्राएली फौज ने हिजबुल्लाह के कायम मकाम सरबराह हाशिम सफीउद्दीन को भी शहीद करने का दावा किया है। इस्राएली फौज का कहना है कि हाशिम सफीउद्दीन को 3 हफ्ते पहले बैरूत पर हमले में निशाना बनाया गया था। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हाशिम सफीउद्दीन हिजबुल्लाह के साबिक चीफ हसन नसरुल्लाह के कजिन हैं और सैयद हसन नसरुल्लाह को उससे पहले शहीद किया जा चुका है। ये पहला मौका है जब इसराइल ने साबिक सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह के बाद हिजबुल्लाह के आला तरीन सियासी ओहदेदार के कत्ल की तस्दीक की। ताहम हिजबुल्लाह की जानिब से अभी तक इसराइल के इस दावे पर कोई तबसरा नहीं किया गया। इसराइली फौज ने लेबनानी सरहद पर हिजबुल्लाह की बमबारी के नतीजे में अपने एक फौजी की हलाकत और 3 के जख्मी होने का एतराफ़ किया है। काबिज फौज ने बताया कि लेबनानी फ़लस्तीनी सरहद के करीब हिजबुल्लाह की तरफ से अल जलील पर मिसाइल से बमबारी के नतीजे में एक सिपाही हलाक और 3 जख्मी हो गए। इसराइली चैनल ने बताया कि रिजर्व सार्जेंट 27 साला अलियाड नेफ्स्की हलाक हुआ है। वो 508वें बटालियन में शामिल था, जबकि जख्मी होने वाले एक एहलकार की शिनाख्त एडिटेरियम के नाम से की गई है, जो एक रिजर्व सोल्जर था। उधर हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने ड्रोन तैयारों की मदद से इसराइली पीएम की रिहाइशगाह पर हमला किया है। हिजबुल्लाह के तर्जुमान मोहम्मद अफीफ ने इस बात का ऐलान बैरूत के मसाफात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। ख्याल रहे कि इसराइली फौज के लेबनानी अवाम को इलाके से नकल मकानी के अहकाम जारी किए जाने के बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जल्द ही खत्म कर दिया गया। AFP की सहाफ़ी की बनाई गई इस वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि इसराइली फौज ने उस जगह से चंद 100 मीटर के फासले पर, जहां हिजबुल्लाह तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी, वहीं मीडिया नुमाइंदों के उस जगह से जाने के चंद ही मिनट बाद बमबारी की। दूसरी जानिब इसराइली फौज के मुताबिक हिजबुल्लाह के कुछ जंगजू इस वक्त हमारी हिरासत में हैं। تعلن المقاومة الإسلامية عن مسؤوليتها الكاملة والتامة والحصرية عن عملية قيساريا واستهداف منزل مجرم الحرب وزعيم الفاشية الصهيونية نتنياهو. إن عيون مجاهدي المقاومة الإسلامية ترى وآذانهم تسمع، فإن لم تصل إليك أيدينا في المرة السابقة فإن بيننا وبينك الأيام والليالي والميدان। इसराइली फौज की जानिब से लेबनान की दारुल हुकूमत बैरूत में वाक़े रफ़ीक हरीरी सरकारी अस्पताल के अतराफ में रात के वक्त किए गए एक फ़िज़ाई हमले में 13 अफराद हलाक और 57 ज़ख्मी हो गए हैं। लेबनान की वज़ारत सेहत ने जारी करदा तहरीरी बयान में कहा कि इसराइली जंगी तैयारों ने बैरूत पर फ़िज़ाई हमले किए, जिनमें
जन्ना में वाक़ रफ़ीक हरीरी सरकारी हॉस्पिटल के अतराफ को भी निशाना बनाया गया। हमले के जख्मियों में से 7 की हालत नाजुक है। बयान के मुताबिक हमले में रफ़ीक हरीरी सरकारी अस्पताल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, जबकि एक दीगर इमारत ज़मीन बोस हो गई है और ये मंजर वीडियो में कैद हुआ है। यमन के हौसियों ने इस्राएली दारुल हुकूमत तेल अवीव में फौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा किया है। हौसियों से वाबस्ता मीडिया के मुताबिक तर्जुमान याहिया ने कहा कि तेल अवीव में इस्राएली फौजी अड्डे को हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। तर्जुमान की जानिब से मुख्तसर बयान जारी किया गया, जिसमें हमले की मजीद तफसीलात तो जारी नहीं की गई, जबकि इसराइल की जानिब से भी फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। इसराइली फोर्सेस से आमने सामने का मुकाबला करते हुए शहीद होने वाले हमास के सरबराह याहिया सिनवार ने अरब सालिसों की जानिब से मिस्र जाने की पेशकश को मुस्तरद कर दिया था। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के मज़ाकरात के दौरान अरब सालिसों ने याहिया सिनवार को गजा जंग छोड़कर मिस्र जाने का मौका दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक याहिया सिनवार ने मिस्र जाने की पेशकश को मुस्तरद कर दिया था और जंग का मैदान छोड़ने के बजाय अपनी सरजमीन पर रहने को तरजीह दी थी और कहा था कि मैं फ़लस्तीनी सरजमीन पर ही रहूंगा। इराक़ी फोर्सेस ने आलमी दहशतगर्द तंजीम ISIS या दाइश या फिर इस्लामिक स्टेट के चीफ समेत 9 कमांडरों को हलाक कर दिया है। इराक़ी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शयाल सुदानी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐलान करते हुए बताया कि इराक़ के एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर नॉर्थ ईस्ट पहाड़ी इलाके हमरैन में दाइश के खिलाफ कार्रवाई की। इराक़ी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए दाइश के खुफिया ठिकाने पर धावा बोला और फायरिंग के तबादले में इराक़ में दाइश के चीफ अबू अब्दुल कादर और उसके 8 साथियों को हलाक कर दिया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी NCPCR से पूछा कि वह सिर्फ मदरसों को लेकर तशवीश में क्यों है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सवाल किया कि क्या NCPCR ने दूसरे मजहबों के इदारों के लिए भी यही मौक़िफ़ अपनाया है। इससे पहले NCPCR ने कहा था कि मदरसों के तलबा मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसी पर CJI चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी सुनवाई करते हुए ये रिमार्क उन्होंने पास किए। चीफ जस्टिस ने कमीशन की जानिब से पेश वकील से पूछा कि हमें बताएं कि क्या कमीशन ने सभी कम्युनिटीज़ को हुक्म जारी किया है कि वो अपने बच्चों को किसी भी मठ, पाठशाला व दीगर में ना भेजें। आप सिर्फ मदरसों को लेकर ही तशवीश में क्यों हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या आपने दीगर मज़ाहिब के इदारों के साथ भी ऐसा किया है। क्या NCPCR ने सभी मजहबों के साथ इसी तरह का मौक़िफ़ अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मदरसों पर रोक लगाने की मांग पर दिए गए रिमार्क का जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने इस्तक़बाल किया है। उन्होंने कहा, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो सेकुलरिज्म की बुनियाद पर बना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब सिर्फ एक कानूनी अमल नहीं, बल्कि ये उस समाजी तानेबानी की भी नुमाइंदगी करता है जिसमें हर कम्युनिटी को अपने मजहबी यकीन के मुताबिक जीने का हक है। मौलाना अरशद मदनी ने बताया कि तारीख़ में ख़ासकर 1857 की अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अजीम बगावत के बाद मदरसों पर कई तरह के हुदूद कायम किए गए, लेकिन आज के ताल्लुक़ में जब हम भारत की सेकुलर शक्ल की बात करते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम हर मजहबी ग्रुप के हुकूक़ का एहतराम करें। महाराष्ट्र के कद्दावर लीडर बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद अब मुल्क में एक मरतबा फिर लॉरेंस बिश्नोई का नाम ज़ेर-ए-गर्दिश है। इस दरमियान कांग्रेस लीडर और रायबरेली से MP राहुल गांधी को
फेसबुक पर जान से मारने की धमकी दी गई है। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की फोटो के साथ ये धमकी दी गई है। इस पोस्ट में राहुल गांधी के साथ साथ एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। दोनों बड़े कायदीन को मिली इस धमकी के बाद एनएसयूआई कारकुनों ने वाराणसी के सीगरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते हुए धमकी देने वाले सोशल मीडिया यूजर के खिलाफ फौरी एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। लालू यादव ने बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह और सीएम नीतीश कुमार पर रियासत में दंगा भड़काने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि हम लोगों के रहते बिहार में दंगा फसाद नहीं हो सकता। इसका राज और उसके राज में अंतर थोड़ी है जी। गिरिराज का हैबिचुअल है, इसी तरह का बात बोलते रहता है, तो बस में है, हिंदू मुस्लिम सब रहेगा। क्या यहाँ दंगा फसाद कराना चाहते हैं लोग? दंगा फसाद कैसे करा देगा हम लोग को रहते चल। एसपी जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं जो कुछ भी अगर होगा बिहार में तो। ठीक है, ठीक बोल रहे हैं। चलो, मानते हैं किस तरीके से नहीं होना चाहिए बिहार में? हो गया तो बोल जाए। उधर बिहार के साबिक डिप्टी सीएम और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ने बिहार में माहौल बिगाड़ने के लिए इश्तियाल अंगेज बयान दिया और फिर उसे 24 घंटों के अंदर नीतीश कुमार ने एडिशनल सिक्योरिटी भी मुहैया करा दी है। ये लोग हिंदू और मुसलमानों को बांटने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और एनडीए की सरकार है। जिस प्रकार से गिरिराज सिंह द्वारा जो यात्रा जो चलाई जा रही है, या भाजपा के अररिया के सांसद ने जो बेहुदा बेतुका नफरत वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए दो समुदायों के बीच दंगा कराने का एक प्रयास और एक साजिश जो है, षड्यंत्र जो है, वो चल रहा है। और आप सब लोगों को हम इतना बता देना चाहते हैं कि बिहार सरकार ने, अद्भुत है नीतीश कुमार जी कि गांधी की बात करते हैं और गॉडसे के वंशजों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं बिहार की धरती पर। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की पार्टी रही है। जो कुर्बानी देना पड़ा हो हम लोगों ने दिया है। मजबूती के साथ हम लोगों ने सांप्रदायिक शक्तियों से, सामंतवादियों से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है और आगे भी हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी आज बहुत खुश हैं। आज महात्मा गांधी की बात करते हैं, लेकिन गॉडसो की जो वंशज हैं, जो आरएसएस जो है, उन लोगों को बढ़ा रहे हैं, उन लोगों को फला फुला रहे हैं। आप देखिएगा जिस तरीके से भाषा और जो इस प्रकार से सीमांचल के इलाकों में जाकर के एक प्रयास किया जा रहा है दंगा भड़काने की केंद्र मंत्री द्वारा। सीमांचल का इलाका पिछड़ापन है, वहां पर गरीब है, वहां पर दलित, अल्पसंख्यक भाई, पिछड़े अति पिछड़ों की आबादी है। लेकिन सीमांचल के इलाके में वो गरीबी की बात करने नहीं गए हैं, गरीबी मिटाने नहीं गए हैं, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी मिटाने नहीं गए हैं, पलायन रोकने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा वहां से पलायन है। महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात केवल कर रहे हैं कि एक भाई को दूसरे भाई से किस प्रकार से लड़ाने का काम किया जाए, हिंदू मुसलमान को जो है किस प्रकार से जो है लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारी देश की खूबसूरती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब लोगों ने कुर्बानी दी है, इस देश को आजाद किया है। इस देश के आजादी में सभी लोगों का योगदान है। मैं बिहार के लोगों से अपील करना चाहता हूं, नफरत की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुद्दे की बात होनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात होनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी, आज अगर बिहार में जो कुछ हो रहा है तो ये आपका दिया हुआ है। जो सांप्रदायिक शक्तियां जो तांडव कर रही हैं चौक चौराहों पे,
जो दंगा भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये नीतीश कुमार जी की देन है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज केरल के वायनाड से लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। इससे पहले उन्होंने नॉमिनेशन पर साइन किए, जिसके बाद एक बड़ी रैली के जरिए उन्होंने रोड शो किया। इस रोड शो में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी के बच्चे भी दिखाई दिए। बाताजा एक जलसे-आम से खिताब करते हुए प्रियंका गांधी ने केरल और वायनाड की आवाम से खिताब किया। Few months ago, I visited Churamala and Buttakkai with my brother. I saw the devastation with my own eyes. I saw children who had lost their whole families. I met mothers who had lost their children. I met people whose entire lives had been washed away by the landslide. And I was struck by one thing, that each and every person I met, whether it was a doctor, a teacher, a housewife, anybody, they were engaged in helping each other. They supported each other with courage, without any greed, completely compassionately and with love in their hearts. आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन संजय सिंह ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि बीजेपी का खवातीन मुखालिफ चेहरा मुल्क के सामने आ गया है। पहले बीजेपी ने खवातीन की सिक्योरिटी के लिए बस में तैनात बस मार्शलों को नौकरी से निकाला, वहीं एसिड विक्टिम्स खवातीन की भी नौकरियां छीन ली हैं। भारतीय जनता पार्टी का महिला विरोधी चरित्र एक बार फिर सामने आ गया। आपने देखा होगा कि बस मार्शल्स जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली की बसों में रखे गए थे, उसको भाजपाइयों ने निकाल के बाहर कर दिया और अब ऐसा घिनौना और घृणित काम किया है जिसको बताते हुए भी आपको शर्म आ रही है। एसिड विक्टिम यानी ऐसी महिलाएं जो एसिड अटैक का शिकार हुई, एसिड हमले का शिकार हुई, वो डीसीडब्ल्यू में काम करती थी, दिल्ली महिला आयोग में काम करती थी। भाजपाइयों ने उनको नौकरी से निकाल के बाहर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के क्रूर सोच के लोगों ने सिंगल मदर, एसिड अटैक विक्टिम, ऐसी महिलाओं को जो अपना छोटा सा रोजगार डीसीडब्ल्यू में कर रही थी, नौकरी कर रही थी, उनका रोजगार छीन लिया, उनकी नौकरी छीन ली। 30-30 साल से काम करने वाली महिलाएं, दिल्ली महिला आयोग में काम करने वाले कर्मचारियों को निकालकर बाहर कर दिया गया। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करता हूं, भाजपाइयों से मांग करता हूं, ऐसा घिनौना चरित्र अपना मत दिखाओ। महिला आयोग से निकाली गई इन महिलाओं को पुनः नौकरी पर रखो। उनके लिए आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी पूरी मजबूती से खड़े हुए हैं। उनको रेगुलराइज करने का, उनको नियमित करने का प्रोसेस भी शुरू किया गया है, लेकिन ऐसे में आपने उनको निकाल के बाहर किया है। पूरी दिल्ली देख रही है, पूरा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी का महिला विरोधी चरित्र। आम आदमी पार्टी के एमएलए सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर नौजवानों की नौकरियां छीन लेने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली के गरीब बच्चों को नौकरी से निकाल रही है। और आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 2 साल से दिल्ली में क्या कर रही है? जहां जहां गरीब लोगों के बच्चे नौकरियां कर रहे थे, उन लोगों को नौकरियों से निकालकर बेरोजगार बनाया जा रहा है। 10,000 हमारे बेटे बेटियां बसों में मार्शल का काम करते थे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करते थे। 18,000 रुपए महीने घर के मिलते थे, उनका घर चलता था, परिवार चलता था। उन 10,000 लोगों को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने नौकरी से निकाल दिया। अस्पताल के अंदर नर्स और एनओ का काम गरीब बच्चे करते थे, उनको अस्पतालों से निकाल दिया गया। कल दिल्ली महिला आयोग के अंदर हमारी 225 बहनें काम करती थी, 225, और वो लड़कियां थी जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ, जिनके ऊपर बलात्कार हुआ, जिनको और किसी कारण से उनको परेशानी हुई, उनको महिला आयोग ने नौकरी दी कि भाई तुमने
इतना कुछ सहा है, तुम लोगों के लिए अब काम करना। उनको छोटी छोटी नौकरियां जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने दी थी, 10-10, 20-20 साल से जो नौकरियां कर रहे थे, उनको भी केंद्र सरकार ने कल 250 बच्चों को, 250 महिलाओं को जो है नौकरी से निकाल दिया। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। हसन नसरुल्लाह के बाद हिजबुल्लाह के नए चीफ हाशिम सफीउद्दीन को भी शहीद कर दिया गया। इस्राइल ने किया दावा, हिजबुल्लाह की जानिब से इस्राइली दावे पर खामोशी। हिजबुल्लाह ने इस्राइली पीएम नेतन्याहू के बेडरूम तक ड्रोन से हासिल की रसाई। ताजा बमबारी में एक इस्राइली फौजी हलाक, 3 हुए जख्मी। याहिया सिनवार की शहादत के बाद एक और इंकिशाफ। अरब सालिसों ने याहिया सिनवार को मिस्र जाने की पेशकश की थी, जिसे सिनवार ने ठुकराते हुए कहा था कि फलस्तीनी सरजमीन पर ही रहूंगा। इराक में दाइश के खिलाफ इराकी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। दाइश के सरबराह समेत 9 कमांडर हलाक। इराकी वजीर आजम ने किया ऐलान। मदरसों को बंद करने और मदरसों को लेकर तशवीश जाहिर करने वाले एनसीपीसीआर पर सुप्रीम कोर्ट बरहा। चीफ जस्टिस ने कहा, मदरसों पर ही क्यों तशवीश, किसी भी मठ, पाठशाला व दीगर के लिए क्या आपका रवैया ऐसा ही है। और बाबा सिद्दीकी के बाद अब राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के टारगेट पर। फेसबुक पोस्ट के जरिए दोनों कायदीन का नाम लेकर दी गई धमकी। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPM चैनल।